नमस्कार। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं हूं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारी ये स्पेशल कवरेज। आज बात करेंगे साल 2021 में मिली भारतीय टीम को टेस्ट क्रिकेट में कुछ यादगार जीत की। और आपको बता दें, भारतीय टीम ने सब कॉन्टिनेंट के बाहर 4 बड़े मुकाबले जीते, वो चाहे हम लॉर्ड्स के मैदान की बात करें, ओवल की बात करें, सेंचुरियन की बात करें या ब्रिस्बेन की बात करें। और मजे की बात यह है कि भारतीय क्रिकेट के लिए सबसे बड़ी अच्छी बात यह रही कि इस साल की शुरुआत भारतीय टीम ने जीत के साथ की थी और साल का समापन भी भारतीय टीम ने सेंचुरियन के मैदान पर जीत के साथ किया। तो चलिए सबसे पहले 4 वो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। भारतीय टीम ने जो जीत हासिल की है, यानी कि 15 जनवरी से टेस्ट मैच शुरू हुआ ब्रिस्बेन में, तब भारतीय टीम ने यह टेस्ट मैच जीता। फिर अगस्त में भारतीय टीम ने टेस्ट मैच जीता लॉर्ड्स में। उसके बाद 2 से 6 सितंबर की बात करें, यहां पर टेस्ट मैच इंग्लैंड में एक बार फिर भारतीय टीम ने जीता। और साल का आखिरी टेस्ट मैच जो दक्षिण अफ्रीका के सेंचुरियन मैदान पर खेला गया, इस टेस्ट मैच को भी भारतीय टीम ने अपने नाम किया। पाकिस्तान के अलावा हिंदुस्तान अब दुनिया की एकमात्र ऐसी टीम है जिसने साल 2021 में अपने देश के बाहर यानी सब कॉन्टिनेंट के बाहर जाकर इतने टेस्ट मैच जीते। भारतीय टीम का टेस्ट क्रिकेट में यादगार सफर रहा है 2021 में। इस यादगार सफर पर बातचीत करेंगे और साथ ही आपको ओपिनियन पोल दिखाएंगे। हमने दर्शकों और क्रिकेट फैंस के साथ मिलकर एक ओपिनियन पोल किया और उनसे यह जानने की कोशिश की कि साल 2021 की सबसे बड़ी जीत कौन सी थी। तो चलिए सबसे पहले दर्शकों की राय आपको दिखा देते हैं। और दर्शकों की राय यही थी कि जो 4 इंपॉर्टेंट जीत थी, यानी कि 2 जो हमने इंग्लैंड में टेस्ट मैच जीते या ऑस्ट्रेलिया में हमने साल की शुरुआत में टेस्ट मैच जीता, तो उसकी बात करें या हम सेंचुरियन की बात करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर 4 पर जो जीत रही है, यानी कि लॉर्ड्स के मैदान पर 13% लोगों ने माना कि लॉर्ड्स में मिली जीत बड़ी इंपॉर्टेंट थी भारतीय क्रिकेट के लिए। इसमें मैन ऑफ द मैच के राहुल बने थे और इस मैच में गेंदबाजी के लिहाज से अगर बात करें तो सिराज ने बहुत शानदार गेंदबाजी की थी। अब इसी ओपिनियन पोल पर आगे बातचीत भी कर लेते हैं। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट्स का बड़ा पैनल भी जुड़ रहा है। हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी हैं और सबा करीम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबा भाई, लॉर्ड्स की जीत को 13% वोट्स मिले हैं और चौथे नंबर पर है ये जीत। कैसे आप देखते हैं जो फैंस ने वोट दिए हैं, दर्शकों का जो ये वोटिंग परसेंटेज है लॉर्ड्स टेस्ट मैच को लेकर? मैं सहमत हूँ इस वोटिंग परसेंटेज से, क्योंकि मुझे भी लगता है कि लॉर्ड्स की जीत इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि भारत को इंग्लैंड के विरुद्ध श्रृंखला जीतने में काफी साल लग गए हैं। बहुत ही अच्छा समय था कि भारत ने ये टेस्ट मैच जीता है और अभी भी एक टेस्ट मैच होने वाला है जो कि नेक्स्ट ईयर होगा। और जिस तरह का प्रदर्शन रहा था भारत का इंग्लैंड में, ये उम्मीद की जा रही थी कि लॉर्ड्स टेस्ट मैच भारत को जीतना चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप इंग्लैंड के परफॉर्मेंस को भी देखेंगे तो उनकी टीम उतनी ज्यादा मुझे लगता नहीं कि उस टीम में उतनी ज्यादा क्वालिटी है। इसीलिए नंबर 4 पर ये जीत जो दर्शकों ने दी है उससे मैं भी सहमत हूँ। बिल्कुल। और नंबर 4 पे लॉर्ड्स की जीत। राजकुमार सर, आपका क्या रिएक्शन है इस पे? क्योंकि लॉर्ड्स में टेस्ट मैच जीतना अपने आप में बड़ी उपलब्धि होती है, लेकिन शायद जो दर्शक हैं, जो फैंस हैं, 13% खाली वोट्स दिए उन्होंने लॉर्ड्स की जीत को। यानी कि वो समझते हैं कि किन परिस्थितियों में जाके भारतीय टीम ने टेस्ट मैच जीता। और लॉर्ड्स में जो परिस्थितियां बनी थी वहां से इंग्लैंड को पूरी तरह डोमिनेट कर रही थी। क्या एक बड़ा रीजन ये भी देख रहे हैं? और वहां पे शुरुआत के राहुल और रोहित शर्मा ने कुछ ऐसी दी थी जहां से जीत लगभग तय मानी जा रही थी पहली इनिंग के आधार पर। बिल्कुल राजीव, मैं सहमत हूँ हमारे व्यूअर्स के साथ। और बिल्कुल जो पोलिंग हुई है बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा है कि नंबर 4 पर है ये जीत। लॉर्ड्स एक ऐतिहासिक ग्राउंड है और वहाँ पर इंग्लैंड को हराना बहुत बड़ी बात होती है। और लेकिन इसके अलावा जो जीत है वो बहुत बड़ी है। तो इस पे आगे बातचीत करेंगे। लॉर्ड्स की याद पे पहले बताएं ना राजकुमार सर, उस पे आगे बातचीत करेंगे हम। मैं वही जी, बहुत शानदार जीत थी वो। और मुझे बहुत अच्छे से याद आता है वो सिराज का स्पेल जो उन्होंने डाला था। तो वो देखकर बहुत खुशी हुई थी कि ये लॉर्ड्स में इंग्लैंड को हराना तो बहुत ही एक शानदार क्षण था वो। बिल्कुल। तो चलिए अब हम जो दर्शकों ने वोट दिया है उस पर तीसरे पायदान पे आ जाते हैं हम जरा। और तीसरे पायदान पर किसको वोट मिले इस पर आगे बातचीत करेंगे, लेकिन रितेंद्र आ गए हैं, क्योंकि रितेंद्र का भी एक रिएक्शन फटाफट ले लेते हैं। रितेंद्र, लॉर्ड्स में मिली जो जीत है साल 2021 की 4 बड़ी जीत पर हम चर्चा कर रहे हैं और जो चौथे नंबर पर यानी सबसे कम वोट्स मिले, सबसे पहले हम उस पर बात कर रहे हैं। और लॉर्ड्स जीत को 13% वोट्स मिले हैं खाली। रितेंद्र,
जी हाँ राजीव, ये बहुत हैरानी की बात है अगर हम लॉर्ड्स की जीत की बात करते हैं, क्योंकि बहुत शानदार वो जीत थी, तो इट हैज टू बी समवेयर अप देयर। तो अब सबका अपना अपना ओपिनियन है, तो इस पे मुझे लगता है बहुत पर्सनल पर्सपेक्टिव है। किसी को कोई जीत बहुत अच्छी लगती है, किसी को कोई अच्छी लगती है, बट आई थिंक लॉर्ड्स वाज वेरी वेरी स्पेशल। बिल्कुल, लेकिन उसमें अगर आप देखें तो बल्लेबाजों का ही रंग नजर आया। अक्सर गेंदबाज मैच जिताते हैं। एक बड़ा खुलासा भी हम करेंगे रितेंद्र की, 4 ओवरसीज जो जीत मिली है, चारों में मैन ऑफ द मैच बल्लेबाज रहे, और इस मैच में मैन ऑफ द मैच से के राहुल। जी हाँ राजीव, बिल्कुल। और केएल राहुल जिस तरह परफॉर्म किया है, और बाहर की कंडीशंस में साउथ अफ्रीका की जो कंडीशंस हैं, हम उसको बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां जाके बतौर बल्लेबाज टॉस जीत के पहले अगर हम बल्लेबाजी हम की है, तो वहां पे रन्स बनाना और मैच को साउथ अफ्रीका से दूर लेके जाना, तो दैट हैज टू बी समथिंग वेरी स्पेशल। और एक और बात राजीव, ये सब जो जीत इतनी खास हैं, इनको कंपेयर करना भी थोड़ी जाती है, बट अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो आई थिंक मेरे लिए सब नहीं नहीं, बराबर कंपेयर नहीं होंगे। कर रहे हैं रितेंद्र, आप गलत जा रहे हैं। हम तो यहाँ पे दर्शकों के वोट्स के आधार पे बता रहे हैं कि उनका क्या ओपिनियन है। आपका जो ओपिनियन आप बता सकते हो, उसमें कंपैरिजन नहीं है किसी भी जीत का यहाँ। नहीं, मुझे लगता है जो सेंचुरियन में हमने जीत हासिल की है, दिस हैज टू बी इन द टॉप गियर, बिकॉज यहाँ पे साउथ अफ्रीका को पस्त करना, उनके घर में पहला टेस्ट मैच, पहले बल्लेबाजी, और जिस तरह हमने कॉम्प्रिहेंसिवली उनको हराया है, इट हैज टू बी एट द टॉप। बिल्कुल, मैं अपने प्रोड्यूसर से कहना चाहूंगा कि ओपिनियन प्लेट लगातार चलाते रहें जरा स्क्रीन पे, ताकि दर्शकों को भी ये पता चलता रहे कि ओपिनियन पोल में किस जीत को ज्यादा प्रतिशत वोट्स मिले हैं। इस पर आगे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलिए एक बार आप दिखा देते हैं कि नंबर 3 पर किस जीत को यहाँ पर परसेंटेज मिले हैं। ओवल टेस्ट मैच जहन में आता है, और ओवल टेस्ट मैच 2 से 6 सितंबर खेला गया था साल 2021 में, जहां पर 157 रनों से भारतीय टीम ने मुकाबला जीता था। रोहित शर्मा इसमें मैन ऑफ द मैच बने थे, और 22% लोगों ने माना है यहां पर कि ये दूसरी मतलब अगर चौथे नंबर पर आप लॉर्ड्स को रख रहे हैं, तो तीसरे नंबर पर यहां पर ओवल को रखा गया है। यानी कि जो अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएं तो ये सबसे बड़ी जीत रही है। तो चलिए इस पर बातचीत आगे करेंगे, और यहाँ पर आपको बताएं 22% वोट मिले हैं। सभा भाई, इस जीत के इसलिए भी मायने हैं क्योंकि पहली पारी में हम 197 रनों पे आउट हो गए थे, और उसके बाद दूसरी पारी में हमने 400 से ज्यादा रन बनाए और ये टेस्ट मैच जीता। ये इस टेस्ट मैच की यादें हैं कुछ आपके जहन में? यादें हैं, क्योंकि इस टेस्ट मैच के लिए मैं कमेंट्री भी कर रहा था राजीव। ये दर्शाता है कि भारतीय टीम में कितना ज्यादा दम है कमबैक करने का। जी, पहली पारी में जल्दी आउट होने के बाद भी उन्होंने इंग्लैंड को बहुत जल्दी आउट किया। उसके बाद दूसरी पारी में जो बल्लेबाजी की वो शानदार रही, और उसी की वजह से भारत अंत में वो टेस्ट मैच जीत पाया था। और इसीलिए इस जीत का भी महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि मुझे लगता है ये एक प्रकार की कमबैक विक्ट्री थी। वहां अगर इंग्लैंड पहली पारी में बड़ा रन बना लेता तो फिर कठिन हो जाता भारत के लिए। तो ये दर्शाता है कि शानदार टीम कॉम्बिनेशन रहा है वहां पर। भारतीय बॉलर्स ने अच्छी गेंदबाजी की, इसीलिए भारत इस टेस्ट मैच में वापसी कर पाया, और जी, ये टेस्ट मैच ओवल वाला भारत ने जीता था। यानी कि जब हम चौथे पायदान की बात कर रहे हैं वहां पे के राहुल मैन ऑफ द मैच, राजकुमार सर, और जब तीसरे पायदान की बात कर रहे हैं तो रोहित शर्मा मैन ऑफ द मैच। यानी कि गेंदबाज तो मैच जिता रहे हैं, लेकिन जब बैट्समैन रन बना के आपको दे रहे हैं, स्कोर बोर्ड पे लगा रहे हैं, तब आप ओवरसीज जाके टेस्ट मैच जीत रहे हैं। लब्बो लबाब पहले लॉर्ड्स और ओवल के अगर हम रिजल्ट को देखें और जो प्रतिशत मिले हैं वोट्स के, वो इसीलिए शायद ज्यादा मिले हैं ओवल को कि यहाँ पर बल्लेबाजों ने रन बनाए और गेंदबाजों को ज्यादा मौके दिए टेस्ट मैच जीतने के। बिल्कुल राजीव, मुझे बहुत अच्छे से याद है टेस्ट मैच, और शानदार वापसी की थी भारतीय टीम ने। पहली इनिंग में अच्छा स्कोर नहीं बन पाया था, लेकिन गेंदबाजों ने वापसी कराई थी, और उसके बाद शानदार बल्लेबाजी रही थी रोहित शर्मा कंपनी की। उन्होंने बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी करी थी, और उसके बाद बॉलर्स ने अपना काम पूरा किया था। तो बहुत शानदार जीत थी, और ये एक बहुत ही ऐतिहासिक जीत थी, क्योंकि इस मैच में सभी ने कंट्रीब्यूट किया था और भारत ने वापसी की थी पहले इनिंग में जल्दी आउट होने के बाद। तो बिल्कुल सही मेरा मानना है कि ये बिल्कुल टॉप 3 में ये जीत होनी चाहिए। बिल्कुल सही, ऑडियंस ने नंबर 3 पर रखा है इसको। यानी दर्शकों के साथ सभा भाई भी जा रहे हैं और राजकुमार सर भी जा रहे हैं। रितेंद्र, आप क्या दर्शकों के साथ जाना चाहेंगे, या आपको अभी भी लग रहा है कि यहाँ पर कोई हम तुलना कर रहे हैं और इस तुलना में जो नंबर्स दिए हैं दर्शकों ने, जो फैंस ने, वो गलत है?
नहीं, बिल्कुल गलत राजीव नहीं है। आप तुलना अगर हम तुलना इसको एग्जैक्टली कहते हैं, हम वैसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम रेट कर रहे हैं कौन सी जीत खास है। तो सबका अपना अपना ओपिनियन है, लेकिन ये सब जीतें बहुत खास हैं। दे हैव स्पेशल प्लेस इन हार्ट ऑफ एवरी इंडियन। वो इसलिए क्योंकि ये बाहर की कंडीशंस में है, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। और जैसे हम बल्लेबाजी की बात करें, अभी रोहित शर्मा का वो टेस्ट मैच जब उन्होंने इतनी अच्छी बल्लेबाजी की, उसके बाद हमने वो टेस्ट जीता। तो जो एज अ बैट्समैन इन कंडीशंस में एक्सेल करना आसान नहीं है। आप एज अ बॉलर लोहा मनवाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका जाना चाहते हैं, लेकिन अब जब आप एज बल्लेबाज केएल राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जिन्होंने बाहर की कंडीशंस में जाके एक स्टैंडर्ड सेट किया है, शानदार बल्लेबाजी की है, ये बहुत बड़ा कारण है कि आज हम टेस्ट क्रिकेट में अगर हम बाहर की कंडीशंस की बात करते हैं, अव्वल नंबर पे हैं। तो चलिए फटाफट अब जरा देख लेते हैं कि दूसरे पायदान पर कौन सी जीत रही है, और आंकड़ों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं जो वोट्स परसेंटेज मिले हैं, यानी कि दूसरे नंबर पर कौन सी टीम रही है। हमने 4 पर दिखाया, आपको 3 पे दिखाया, अब 2 पे दिखाते हैं। 2 पे रही है 26 से 30 दिसंबर 2021 खेले गए सेंचुरियन टेस्ट मैच को बहुत ज़्यादा वोट्स मिले हैं। 25% लोगों ने माना है कि सेंचुरियन टेस्ट मैच की जीत अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है, क्योंकि हम सेंचुरियन पे कभी भी कोई टेस्ट मैच नहीं जीते थे, या ओवरऑल हम बात करें तो कोई भी एशियन टीम सेंचुरियन में कोई टेस्ट मैच नहीं जीत पाई थी। इसके भी मैन ऑफ द मैच राहुल, यानी कि राहुल, रोहित, राहुल, 3 नाम आपने देख लिए हैं। अब इस पर आगे चर्चा कर लेते हैं। एक बार फिर सबा करीम के पास चलते हैं। सबा भाई, 25% वोट्स मिले हैं सेंचुरियन टेस्ट मैच को। यहाँ पर एक दिन बारिश की वजह से धुल भी गया। क्या रीजन आप देख रहे हैं कि ओवल टेस्ट मैच से ज्यादा परसेंटेज सेंचुरियन को दिया गया? कभी कोई टेस्ट मैच नहीं जीता किसी एशियन टीम में, क्या ये एक बड़ी वजह थी जो फैंस के जहन में था ये? हाँ राजीव, क्योंकि ये एक प्रकार का फ्रंटियर है जो किसी भी एशियाई टीम ने कॉन्कर किया नहीं था, जो कि भारत ने किया है। दूसरी बड़ी बात ये है कि भारत एक ऐसी टीम है जिसने पहले बल्लेबाजी करके ये केप टाउन का टेस्ट मैच जीता है। इसके पहले बहुत कम टीमों ने ये किया है। और उसके साथ साथ जैसा कि आपने बताया कि एशिया में सबसे पहली टीम है जिसने जाके सेंचुरियन में ये मुकाम हासिल किया है। तो मुझे लगता है कि एक बात और सामने नजर आ रही है कि जब भी सेना कंट्रीज में आप जा रहे हैं ट्रैवल करने के लिए, अगर आपकी बल्लेबाजी तगड़ी है, अगर आपके बैट्समैन परफॉर्म कर रहे हैं, तो टेस्ट मैच जीतना आपके लिए आसान हो जाता है। और ये दर्शाया है इस टीम ने 2021 में, जब भारत ने अच्छी बल्लेबाजी की है, और तब वहां पर जाकर भारत बड़े आसानी से या फिर वो टेस्ट मैच जीत पाया है। इसीलिए इस टेस्ट मैच का भी महत्व बहुत ज्यादा है। और एक बार फिर से मैं सहमत हूँ दर्शकों के वोट से। बिल्कुल। रितेंद्र, आप किस तरह से देखते हैं सेंचुरियन टेस्ट मैच को? आप बहुत ज्यादा नंबर दे रहे थे, अब फैंस ने तो 25% वोट्स दिए हैं सेंचुरियन की जीत को। आप कैसे देखते हैं जो फैंस ने इतने ज्यादा वोट्स दिए और ओवल से जो जीत मिली उससे ज्यादा परसेंटेज मिले हैं? जी हाँ राजीव, यहाँ पे बहुत से कारण हैं, क्योंकि सबसे पहले तो पहला टेस्ट मैच जाते ही जीतना, बारिश ने एक दिन खलल डाली, फिर भी हमने बहुत समय से ये मैच जीत लिया, कॉम्प्रिहेंसिवली जीता। और अगर हम बात करते हैं जो पीछे घटा है, मैं मानता हूँ शॉर्टर फॉर्मेट रहा है। अगर हम T20 वर्ल्ड कप की बात करें, जहाँ पे हम नहीं कर पाए हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में आके ऐसे साउथ अफ्रीका को हराना, दिस इज अ बिग रीजन कि दर्शक बहुत नंबर इस टेस्ट मैच को दे रहे हैं। और सेंचुरियन में हम कभी जीते भी नहीं है। तो बहुत से कारण हैं, इन सबका जो कॉम्बो है, आई थिंक दैट हैज वन द वोट्स। तो चलिए फटाफट जरा नंबर 1 पायदान पर भी नजर डाल लेते हैं कि नंबर 1 पायदान पर दर्शकों ने किस जीत को रखा है और इस जीत के क्या कुछ मायने थे भारतीय क्रिकेट में। देख लीजिए, नंबर 1 पर है वो जीत, यानी 15 से 19 जनवरी को ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर यह टेस्ट मैच खेला गया। 3 विकेट से भारतीय टीम ने यह टेस्ट मैच जीता था। रन चेस कर रहे थे, जहां पर ऋषभ पंत ने 89 रनों की धुआंधार पारी खेली थी और उनको मैन ऑफ द मैच चुना गया था। 40% लोगों ने माना है कि ब्रिस्बेन गाबा में जो ये जीत मिली साल 2021 की, वो सबसे बड़ी जीत थी। राजकुमार जी, आपका रिएक्शन? बिल्कुल सही वोट किया है दर्शकों ने, और मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि ये बहुत बड़ी जीत थी। भारत के कुछ मेन प्लेयर्स अनफिट थे और इस वजह से पूरी फर्स्ट लाइन नहीं खेल रही थी। बावजूद उसके ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके से हमारी यंग टीम ने हराया था, तो वो लाजवाब जीत है। और मैं बिल्कुल अपने दर्शकों के साथ जाना चाहूंगा जिन्होंने उसे नंबर 1 पोजीशन पे रखा है, क्योंकि बिल्कुल डिजर्व करती है ये जीत। ये सबसे बड़ी जीत थी इस साल की। सबा भाई, आप भी मानते हैं कि ब्रिस्बेन गाबा में मिली जीत भारतीय क्रिकेट की खासतौर से और साल 2021 की सबसे बड़ी जीत थी? हाँ राजीव, क्योंकि इसमें तो कई चीजें घटी थी। ये डिसाइडेड टेस्ट मैच था। यहाँ पर भारत ने फोर्थ इनिंग्स में आके चेस किया था, वो भी तब जब भारत की टीम संघर्ष कर रही थी। उसके साथ साथ कई आपके मेन प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे। यहाँ पर ब्रिस्बेन में
मुझे लगता नहीं है कि किसी और टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया होगा। जी। और ये एक ऐसा लम्हा था जो सभी क्रिकेट प्रेमियों को याद रहेगा। वो एक तरह से रिमार्केबल टर्न अराउंड रहा है टेस्ट मैच का, और ये दर्शाता है कि भारत ने कितनी तरक्की की है टेस्ट मैच क्रिकेट में। और इसी वजह से अनडाउटेडली इस समय भारत जो है नंबर 1 टीम है, उसका बहुत बड़ा श्रेय जी। जाता है ब्रिस्बेन के जीत को। चलिए सभा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और राजकुमार सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साल 2021 टेस्ट क्रिकेट में खास तौर से भारतीय क्रिकेट के लिए बेहद यादगार रहा, जहां पर भारतीय टीम ने 4 बड़ी जीत हासिल की। और अगर हम साल की शुरुआत की बात करें तो ब्रिस्बेन में हमने टेस्ट मैच जीता, और साल के आखिर में सेंचुरियन का टेस्ट मैच जीता। और दर्शकों की ओपिनियन पोल के लिहाज से अगर हम जाएं तो चौथे नंबर पर लॉर्ड्स की जीत रही, तीसरे नंबर पर ओवल की, और दूसरे नंबर पर सेंचुरियन की, और नंबर 1 पर ब्रिस्बेन की जीत रही। और हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये जीत का सिलसिला साल 2022 में ऐसे ही चलता रहे, और भारतीय टीम टेस्ट क्रिकेट के साथ साथ वनडे क्रिकेट और T20 फॉर्मेट में भी ऐसे मैदान पर छाई रहे। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।